ईद वाले दिन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में हुआ खूनी खेल अचानक घटी अनहोनी नहीं थी। ये सब पहले से तय षड्यंत्र का खौफनाक अंजाम था। जेल से जुड़े सूत्रों की माने तो सुमन दीक्षित खून की होली खेलने के बाद आधे घंटे तक जिंदा रहा। हथियारबंद पुलिस और जेल वार्डन उसे काबू करने के लिए आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक जूझते रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि दिल दहला देने वाली इस घटना को अकेले ही अंजाम देने वाला अंशुल दीक्षित अपने पास पर्याप्त तादाद में हथियार और कारतूस रखे हुए था। घटना के बाद जेल विभाग से जुड़े प्रयागराज रेंज के 2 आला अफसरों का तबादला कर दिया गया। जेलर और जेल सुप्रीडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। चित्रकूट जेल सूत्रों की ही माने तो बदमाश अंशुल दीक्षित यूपी की चाहे किसी भी जेल में बंद रहा हो, उसकी तूती हर जेल में बोलती थी। जेल के अधिकांश अधिकारी सुरक्षाकर्मी उसके आगे नतमस्तक थे। जो अफसर या जेल सुरक्षाकर्मी उसकी हद से बाहर जाते थे, उन्हें काबू करना भी अंशुल दीक्षित को खूब आता था। रायबरेली जेल में बंद रहते हुए उसे जब लगा कि वहां के जेल अफसर उसके काबू में आसानी से नहीं आ रहे हैं, तो करीब 2.5 साल पहले चित्रकूट जेल में शिफ्ट किए जाने से पहले अंशुल दीक्षित ने जेल की बैरक के अंदर से एक के बाद एक अपने कई सनसनीखेज वीडियो खुद ही वायरल करवा डाले। उन वायरल वीडियो में से एक में जेल बैरक में अंशुल जमीन पर बैठा दिखाई दे रहा है। एक अखबार के पन्ने पर कुछ हथियार और कारतूस रखे साफ साफ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि उस सनसनीखेज वीडियो के वायरल होते ही संबंधित जेल के जिम्मेदार अफसर कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश जेल महानिदेशालय ने दंड का भागीदार बनाकर रातों रात निपटा दिया था। अंशुल दीक्षित चाहता भी यही था कि जो जेल अफसर उसकी खिलाफत करे वो बस रायबरेली जेल से निपटा दिए जाए। चित्रकूट जेल सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि अंशुल ने चित्रकूट जेल में बंद करके रखे गए मुख्तार अंसारी के पक्ष के बदमाशों को खुलेआम धमकाया भी था। हालांकि उसकी इन धमकियों को जेल सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने इसलिए गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि जेल में बदमाशों के बीच इस तरह की घटनाएं रोजमर्रा की बात है। कहा जाता है कि इसके कुछ देर बाद ही शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब अंशुल दीक्षित ने मेराज के बदन में गोलियां भर दी। मेराज को लाश में बदलने के बाद अंशुल दीक्षित हाथ में लोडेड हथियार लहराते हुए मुकीम काला की अस्थायी जेल बैराक में जा पहुंचा। मुकीम काला कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंशुल दीक्षित ने उसके बदन में गोलियां झोंक डाली। लिहाजा एक लम्हे में मुकीम काला जमीन पर गिरकर मर गया। मुकीम काला हाल में ही 7 मई को अन्य जेल से शिफ्ट करके चित्रकूट जेल में लाया गया था। घटना के वक्त वो अस्थायी जेल में कोरोना काल प्रोटोकॉल के तहत होम क्वारंटाइन था। उसका होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने से पहले ही अंशुल दीक्षित ने मुकीम काला को भी निपटा दिया। इन तमाम तथ्यों से साफ जाहिर है कि अंशुल दीक्षित मुकीम काला और मेराज के अन्य जेलों से ट्रांसफर होकर चित्रकूट जेल में पहुंचने का इंतजार पहले से ही कर रहा था। जैसे ही वो दोनों चित्रकूट जेल में आए तो अंशुल दीक्षित ने दोनों को मार डाला।